दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों आज का यह दिन, आज का यह पल जब समूचे विश्व में राम के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है। 22 जनवरी जब भगवान राम लला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, उस पल के लिए हम सभी जो जहां है, जिस तरह है, जिस रूप में है, हर सभी ने अपनी अपनी सहयोगिता से अपनी अपनी आहुतियां दी हैं। सबसे पहले मैं उन्हें नमन करता हूं जिनके आंदोलनों ने आज हम सबको यह दिन दिखलाया है। उन्हें सत सत नमन करता हूं और अपने आराध्य के प्रति अपने समर्पित भावों को, उसे चाहे माध्यम कुछ भी हो, पूजा का हो, आराधना का हो, अर्चना का हो, दीप जलाने का हो, रंगोली सजाने का हो, और राम नाम के उच्चारण से समूचे वातावरण को पवित्र करने का हो, सब में हमारी एक भावना है, एक परिकल्पना है, एक विश्वास है, एक आस्था है कि इतने वर्षों के पश्चात भगवान राम का पुनरागमन, ऐसा लगता है कि हम सभी वर्तमान के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम अपने जीवन के एक एक कण को उन्हें अर्पित कर देना चाहते हैं, उनके राहों में अपने पलक पांवों को बिछा देना चाहते हैं। दोस्तों बड़ा ही सुंदर यह समूचे परिदृश्य का आप जहां देखें, साहित्यकारों में देखें, सोशल मीडिया पे देखें, टीवी पर देखें, रेडियो में सुने, और जहां भी आज कोई चर्चा हो रही है तो केवल एक चर्चा हो रही है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। यह सौभाग्य का पल, आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आज तो आनंद से झूम जाने का दिन है। आज सब समूचा त्रैलोक्य राममय हो गया है। और एक बात कि राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम किसी एक समाज के भी नहीं है। राम का अस्तित्व इतना विराट है, इतना भव्य है, इतना दिव्य है कि हर व्यक्ति, हर जीव उन्हें अपना ही समझता है, और वो भी उसी रूप में उसे मिलते हैं। रामायण में राम कथा की एक लंबी श्रृंखला रही है। उनका वनगमन, और फिर विवाद का विषय, और आज फिर से अयोध्या में पुनरागमन। बहुत से संदर्भ हैं। दोस्तों एक साहित्यकार की हैसियत से मैं भी उसी आस्था से जुड़ा हूं, उसी सद्भावना से जुड़ा हूं, और आप लोगों के जैसे मैं भी स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं भी यह सुन रहा हूं, यह देख रहा हूं, यह जान पा रहा हूं, यह अनुभूति हो रही है, यह प्रतीति हो रही है कि भगवान राम अयोध्या में फिर से आ रहे हैं। आ रहे हैं तो स्वागत करना होगा, उनके लिए दीप जलाना होगा, उनके लिए घर के द्वार को रंगोली से सजाना होगा, उनके लिए तोरण, ध्वज, पताका और नामोच्चारण करना होगा। हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं।
जिनकी अस्मिता में हम जीते हैं, मरते हैं, अपनी जीवनचर्या को बिताते हैं। दोस्तों, अगर मैं संक्षिप्त रूप से इसके अतीत पर, पिछले 500-550 वर्षों के इतिहास पर, अर्थात 1528 से उसके पूर्व तो अयोध्या की सुंदरता, अयोध्या की दिव्यता अपने अलौकिक चरम पर थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों ने भी यही साबित किया है। हमारे कथा, कहानियां, आख्यान, व्याख्यान, दृष्टांत, जो कुछ भी हैं, हमने जिन लोगों से सुना है, जहां से भी पढ़ा है, जिससे भी जाना है, सब में, हर कण में वह राम है। और उसी राम के विषय में मैं छोटी सी चर्चा, क्यों इतने जीवों में मनुष्य जीव जो है सबसे विवेकशाली जीव है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मनुष्य कहीं इस आस्था में पीछे न रह जाए। मैं आपको संक्षिप्त रूप से लेकर चलता हूं अयोध्या। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है अजेय, जिसे कोई जीत न सके, अजेय। और एक छोटे से संदर्भ से मैं आपको 1528 से मैं आपको छोटी सी बातें बताते हुए फिर मैं अपनी रचना पर आता हूं। अयोध्या अपने आप में अजेय रही है। इक्ष्वाकु वंश का सदैव यहां पर शासन रहा है, और प्राचीन काल में यह वैष्णव उपासना का केंद्र रही है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में, स्कंद पुराण में, अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक्य के 2 मंत्र में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तुलसी शतक में, ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में, अष्टचक्र द्वार देवानाम पूर्योध्या तस्य हिरण्यकोश स्वर्गलोको ज्योतिषावतारियो वैतम ब्राह्मणो वेदमृतेनावृतः ओम पुर मत्स्मै ब्रह्म च आयुः कीर्ति प्रजादादुः बिभ्रजमानस हरिण्यस्सा शप्रियुक्तम पुरम हिरण्यम ब्रह्म विवेश पराजितम। 1528 मुगल शासक अर्थात बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया, ऐसा आख्यान ऐतिहासिक है। 9 नवंबर 2019 उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का अंतिम निर्णय सुनाया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसका छोटा सा और संक्षिप्त में विवरण देते हुए चलता हूं। 1813 ईस्वी पहली बार हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद पर अपना दावा प्रस्तावित किया। 1813 में 1885 में महंत रघुबर दास ने चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका फैजाबाद जिला कोर्ट में दाखिल की। फैजाबाद की अदालत में यह मुकदमा 102 वर्षों तक चला। 102 वर्षों तक चला और 1885 में ही पहली बार मामले को न्यायालय में उठाया गया। 1934 में अयोध्या में दंगे भी हुए। बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था बहुत पहले भी।
1949 मुस्लिम पक्ष का दावा, बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे हिंदुओं ने रामलला की मूर्ति स्थापित की। इसके 7 दिन बाद ही फैजाबाद की अदालत ने इसे विवादित घोषित कर दिया और इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। ये 1949 में। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति पूजा का अधिकार देने की मांग की। 1959 निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर अपना मालिकाना हक जताया। 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापना किए जाने के खिलाफ अर्जी लगाई और आसपास की जगह पर अपना मालिकाना हक जताया। 1986 फैजाबाद कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। 1987 फैजाबाद जिला अदालत ने पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुपुर्द कर दिया। 1989 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला सुनाया। 1992 हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया। 2002 10 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही अपना फैसला 2-1 से सुनाया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया। 2011 इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। 2018 ईमेल में विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई आरंभ की गई। 2019 6 अगस्त उच्च न्यायालय ने इस विवाद पर लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की। लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की। 2019 16 अक्टूबर को हिंदू मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 2019 9 नवंबर ऐतिहासिक फैसला उच्च न्यायालय ने सुनाया, जिसके अनुसार कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया और सरकार को आदेश दिया कि 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। और दोस्तों, तब से अब तक यह एक ऐतिहासिक विवादास्पद प्रक्रिया रही, जिसमें अंतिम जो विजय थी वो भगवान राम के चरणों में समर्पित हुई। दोस्तों, मैं अपनी रचना लेकर आपके पास आ रहा हूं और यह रचना आप ध्यान से सुने, इसका आनंद लें और समय का 22 जनवरी श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होने में यह मेरी छोटी सी सहभागिता, जिसे मैं श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूं। तो दोस्तों,